मांसपेशियां और जोड़ हिलते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, रक्त धमनियों और शिराओं में दौड़ता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर के प्रत्येक अंग में परिवर्तन होता है। हार्मोन की एक श्रृंखला द्वारा प्रज्वलित ये परिवर्तन गर्भावस्था शुरू होते ही शुरू हो जाते हैं। निषेचन के कुछ ही दिनों बाद भ्रूण गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है। क्योंकि इसका डीएनए बिल्कुल माँ के डीएनए से नहीं मिलता, इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली को इसे एक आक्रमणकारी मानकर हमला करना चाहिए और इसे नष्ट कर देना चाहिए, मानो ये जीवाणु या अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव हों। यही चुनौती है। माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली को उसकी और भ्रूण दोनों की रक्षा करनी होती है, लेकिन वो सामान्य कार्य नहीं कर सकती। जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करने जितना आसान नहीं होता। इसके बजाय ये एक जटिल अंतःक्रिया है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कई अलग अलग प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं शामिल हैं, जिनमें से कुछ भ्रूण को अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं के हमले से बचाती हैं। शरीर गर्भाशय ग्रीवा पर बलगम से बना एक जीवाणुरोधी प्लग भी बनाता है जो कीटाणुओं को दूर रखता है और प्रसव तक सील रहता है। गर्भावस्था बढ़ने पर बढ़ते भ्रूण के साथ गर्भाशय ऊपर और बाहर की ओर फैलता है। जगह बनाने के लिए प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन मांसपेशियों को ढीला करने का संकेत देते हैं। पाचन तंत्र से भोजन और अपशिष्ट को आगे बढ़ाने वाली मांसपेशियां भी ढीली हो जाती हैं, जिससे वे सुस्त हो जाती हैं और कब्ज हो जाता है। पथ का मार्ग धीमा होने के कारण पेट के शीर्ष पर ढीली मांसपेशियां एसिड को अन्न प्रणाली और गले में जाने की अनुमति दे सकती हैं, जिससे सीने में जलन और भाटा हो सकता है। ये परिवर्तन मॉर्निंग सिकनेस बढ़ा सकते हैं, जो आंशिक रूप से हार्मोन HCG के कारण होता है और दिन के अन्य समय में भी हो सकता है। गर्भाशय बढ़ने पर ये प्रत्येक सांस के साथ छाती को फैलाने और सिकोड़ने वाली मांसपेशी डायफ्राम पर दबाव डालता है। ये डायफ्राम की सीमा को सीमित करता है। क्षतिपूर्ति के लिए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एक श्वसन उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, जिससे गर्भवती महिला तेजी से सांस लेती है ताकि वो और बच्चा दोनों फेफड़ों की कम क्षमता से पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें। गर्भवती महिला को सांस की कमी महसूस हो सकती है। इस बीच गुर्दे अधिक एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं, एक हार्मोन जो लाल रक्त कोशिका के उत्पादन को बढ़ाता है। गुर्दे रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पानी और नमक को मूत्र में फिल्टर करने की बजाय अपने पास रखते हैं। एक गर्भवती महिला के रक्त की मात्रा 50% या उससे अधिक बढ़ जाती है, लेकिन ये थोड़ा पतला भी होता है क्योंकि इसमें केवल 25% अधिक लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। आमतौर पर शरीर हमारे भोजन से प्राप्त आयरन का उपयोग करके रक्त कोशिकाएं बनाता है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण भी माँ के भोजन में पोषक तत्वों से अपनी रक्त आपूर्ति का निर्माण कर रहा है। माँ के लिए कम आयरन और अन्य पोषक तत्व छोड़ रहा है। हृदय को शरीर और प्लेसेंटा के माध्यम से इस सारे रक्त को पंप करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। एक गर्भवती महिला की हृदय गति बढ़ जाती है, लेकिन हम पूरी तरह से ये नहीं समझ पाते हैं कि स्वस्थ गर्भावस्था में रक्तचाप कैसे बदलता है। ये शोध का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि कुछ सबसे गंभीर जटिलताएं हृदय और रक्तचाप से संबंधित होती हैं। फैलता हुआ गर्भाशय नसों पर दबाव डाल सकता है, जिससे पैरों और टांगों में तरल पदार्थ जमा हो सकता है। यदि यह अवर वेना कावा नामक बड़ी नस पर दबाव डालता है, तो ये हृदय में लौटने वाले रक्त में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिससे बहुत लंबे समय तक खड़े रहने के बाद चक्कर आ सकता है। इनमें से कुछ परिवर्तन जन्म से पहले ही उलटने लगते हैं। प्रसव से कुछ समय पहले भ्रूण नीचे गिर जाता है, जिससे डायफ्राम पर दबाव कम हो जाता है और गर्भवती महिला को गहरी सांस लेने की अनुमति मिलती है। प्रसव और जन्म में पानी के टूटने पर शरीर का अधिकांश अतिरिक्त तरल पदार्थ नष्ट हो जाता है। जन्म के बाद के हफ्तों में गर्भाशय वापस सिकुड़ जाता है। शरीर के बाकी हिस्सों की तरह गर्भावस्था मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ इसके प्रभावों को सबसे कम समझा जाता है। हाल के अध्ययन गर्भावस्था और प्रारंभिक पालन पोषण के बाद मस्तिष्क स्कैन में अंतर दिखाते हैं और सुझाव देते हैं कि ये परिवर्तन अनुकूली हैं। मतलब ये कि वे पालन पोषण कौशल में मदद कर सकते हैं, जैसे कि चेहरे के संकेतों को पढ़ने की क्षमता बढ़ाना, क्योंकि बच्चे बात नहीं कर सकते। मस्तिष्क पर गर्भावस्था के प्रभावों के बारे में जानकारी की कमी एक सामान्य सच्चाई को उजागर करती है। ऐतिहासिक रूप से गर्भावस्था से संबंधित लगभग सभी शोध
गर्भवती महिलाओं की बजाय भ्रूण पर केंद्रित रहे हैं। गर्भावस्था के अनुभव व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। स्वस्थ गर्भधारण की सीमा के भीतर और जटिल स्वास्थ्य स्थितियों के कारण नया शोध हमें ये समझने में मदद करेगा कि क्यों और जहां आवश्यक हो प्रभावी उपचार विकसित करें। इस बीच हर गर्भावस्था अलग होती है और किसी भी विशिष्ट प्रश्न के लिए डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। आज हम एक रोमांचक मोड़ पर जा रहे हैं क्योंकि अधिक शोध गर्भावस्था के आश्चर्यजनक जीव विज्ञान के लिए समर्पित है। भावनात्मक और मानसिक तनाव शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं? ये वीडियो देखें और जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।